ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। अर्थ सहित बाप को याद करने से तुम्हारे पाप नाश होंगे। आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। अर्थ सहित बाप को याद करने से तुम्हारे पाप नाश होंगे। आत्मा पतित से पावन बनेगी। और नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। आज का प्रश्न है, आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं। मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाबा उस अर्जी को पूरा कैसे करते हैं। पावन बनाओ, सुख शांति दो, यही दुनिया मांगती है। तो बाबा उस अर्जी को पूरा कैसे करते हैं। संगम युग पर पूरा करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं। याद में रहने से। मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो। ओ रहम दिल बाबा, रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बतलाते हैं। मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो। ओ रहम दिल बाबा, रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। पापों से मुक्त होने की युक्ति बाबा बता रहे हैं। मुझे याद करो। सिर्फ बाबा की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं है। आज तक भगवान की महिमा गाते आए तो बाबा कहते मेरी महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं हैं, लेकिन राजयोग सीख कर चरित्रवान बनना है। सिर्फ बाबा के चरित्र नहीं गाने हैं, बाबा कहते उसके साथ साथ राजयोग सीख चरित्रवान बनो। आज का गीत है, कौन सा गीत होगा।
भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह ऊंचे ते ऊंचा है। जब कोई समझाने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बार समझानी देनी है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया जाता है। ऊंचे ते ऊंचा उनका ही नाम भी है, तो ऊंचे ते ऊंचा उनका रहने का स्थान भी है। ग्रंथ में भी ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव। ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला है परमपिता परमात्मा। फिर नीचे है ये आकारी और साकारी दुनिया। ऊंचे ते ऊंचा परमात्मा है, निराकार है, तो निराकार सब आत्माएं परमात्मा ऊपर रहने वाली हैं। फिर उसके बाद ये आकारी दुनिया है और फिर ये साकारी दुनिया है। तो पहले पहले तुम्हें सबको परिचय देना है परमपिता परमात्मा का। परमपिता परमात्मा है तो ट्रुथ, सत्य वही है, वह रचयिता है। फिर हम सब हैं उनकी रचना। ऊंच ते ऊंच बीज रूप, फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, वह भी रचना है। रचयिता सबका एक है, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, वो भी रचना है, वो भी रचयिता नहीं है। रचयिता तो सबका एक ही है। वह रचयिता है परमपिता परमात्मा, बाकी सब है उनकी रचना। सब एक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। सब कहते हैं हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसलिए फिर सब आत्माएं इसलिए सब आत्माएं आपस में भाई भाई ठहरी। तो परम पिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत हैं। पहले पहले परिचय देना है रूहानी बाप का। उनकी सब रचना है। चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले पहले हैं ऊंच ते ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चेतन बीज रूप भी कहा जाता है। वह सत्य चित आनंद स्वरूप है। सत्य अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत्य है। आत्मा कभी जलती व मरती नहीं है। सत्य के बच्चे सब सच होने चाहिए ना, परंतु बच्चे झूठ खंड में रहते झूठ बोलते रहते हैं। तुम पहले पहले देवी देवता धर्म में थे तो सच्चे थे। सच खंड स्थापन करने वाला सच्चा बाप है। ऐसे नहीं कि परमात्मा, ऐसे नहीं क्या नहीं कि परमात्मा आकर झूठ खंड स्थापन करते हैं। झूठ खंड तो रावण बनाता है, बाप तो आकर सचखंड बनाते हैं। सचखंड था, फिर ये भारत झूठ खंड बना। सच्चा है परमपिता परमात्मा। पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे, और सब हैं झूठे।
5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाती है। राम सच्चा और रावण झूठा बनाता है। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। कहानी सारी भारत पर है। समझाना है भारत स्वर्ग था अब नरक है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला वह स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है बाप को। भारत को स्वर्ग बनाने वाला और स्वर्ग का रचयिता बाप को कहा जाता है। महिमा भी भारत की है। आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तुम जानते हो हम आत्माएं फिर से परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अभी यह मिलन बहुत सुंदर और मंगलकारी है। तुम्हें पहले पहले बाप का परिचय सबको देना है। रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहने से फिर ये सिद्ध नहीं होता कि हम सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। बच्चे तो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा पिता सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ फिर वह लव भी नहीं रहेगा, ना बुद्धि योग जाएगा। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वास्तव में यह है बुद्धि का योग। परमपिता परमात्मा से अगर सर्वव्यापी है तो योग किसके साथ लगाएंगे? फिर योग तो लग ना सके। सबके अंदर है तो फिर किस किस को याद करेंगे? कोई अर्थ ही नहीं निकालता, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब किसके साथ योग लगाएं? मेरे में भी भगवान है तो क्या अपने आप से योग लगाएं? अब सब में है तो सबको याद नहीं करेंगे। मेरे में भी है तो क्या फिर खुद को ही याद करेंगे? खुद को तो याद कर ना सके। खुद के साथ तो खुद सारा दिन रहते हैं, फिर भी भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं। खुद के साथ सारा दिन है, बाबा कहते तो भी क्या नहीं याद रहता? मैं आत्मा हूं। तो बाप को कैसे याद करेंगे? बाबा खुद कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते रहते हैं ना। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस में तीखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है याद की। बाप को याद किया जाता है। याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वह प्योर बनती जाएगी। ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं और ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया उनको रचने वाला है बाप। वह है निराकार। सभी कहते हैं ओ गॉड फादर। वह ऊंचते ऊंच रहते हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है, और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। यह है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब भी कोई भी आते हैं तो उनसे फार्म भरवाना है। आत्मा का बाप कौन? ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ऊंचे ते ऊंचा कहा जाता है। बाकी किसी भी साधु संत महात्मा को ऊंचे ते ऊंचा व भगवान नहीं कहा जा सकता। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं, तो इसका मतलब वो ऊंच नहीं है। प्रार्थना को रिक्वेस्ट कहा जाता है। ओ गॉड फादर कहकर सब अर्जी डालते हैं। सब महात्मा लोग भी तो अर्जी डालते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। बाबा कहते वो भी अर्जी डालते हैं कि ओ गॉड फादर, रहम दिल बाबा, हम पर रहम करो, हमें पापों से मुक्त करो। ऐसे ऐसे पुकारते हैं। रहम तो सभी मांगते हैं ना। सब पर रहम करने वाला एक बाप है। सर्वोदय वही है। सर्व पर दया करने वाला एक वही है। अब वह क्या करते हैं? कितनों पर रहम करेंगे? बाबा कहते मैं सर्व पर दया करने वाला, रहम करने वाला हूं, तो कितनों पर रहम करूंगा? कितनों पर करेंगे? खास भारत आम सारी दुनिया पर रहम करता हूं। वह भी ड्रामा में नूंद है। जिस अनुसार से जिस पर जो रहम करना है, बाबा कहते ड्रामा अनुसार करता हूं। इस समय जो कुछ चलता है उनसे तुम भेंट करते हो। गीता भागवत आदि में तो ये बातें है ही नहीं। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार नहीं। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाए तो पास हो जाएगा? स्टूडेंट पढ़ाई ना करे, सिर्फ टीचर की महिमा ही करता रहे, तो बाबा पूछते हैं पास हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे बाप की महिमा सिर्फ गाने से कोई फायदा नहीं। आज तक उनकी महिमा ही करते आए हैं, मिला तो कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते हो बाबा हमको राजयोग सिखाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते ये कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। भक्ति में आरती गा रहे थे, यहाँ आकर ये गाएंगे बाबा आप क्या प्यार के, ज्ञान के, सुख के, शांति के, पवित्रता के सागर हो। तो बाबा को भी पता है मैं हूँ सागर। बाबा कहते महिमा गाने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, कुछ मिलेगा नहीं। प्राप्ति तो बाबा 2 दिन से बता रहे हैं पढ़ने से होगी, और आज कह रहे हैं याद से प्राप्ति होगी, कि पढ़ाई पढ़ने से प्राप्ति होगी। पढ़ाई के सब्जेक्ट है ना, तो उसमें सब्जेक्ट याद का भी है कि पढ़ेंगे, याद करेंगे, धारणा करेंगे, सेवा करेंगे, तब प्राप्ति होगी। सिर्फ बाबा की हम महिमा गाते रहेंगे उससे प्राप्ति नहीं है। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों की नॉलेज को जानते हो। तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो।
त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोकों को जानने वाले नाथ बनते हैं। यह राजयोग है। हम बादशाह बन रहे हैं। बनाने वाला बाप है। पारसनाथ कहते हैं ना, वह है लक्ष्मी नारायण। भल उन्हों के मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ। पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। तुम यह जानते हो बरोबर श्री कृष्ण के हीरे ज्वाहरों के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले पहले यह समझाओ कि यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। पहले तो यह निश्चय करो कि वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उन्हों को ये नॉलेज कब मिली? बाबा कहते, कब मिली? मैं कल्प कल्प के संगम युगे आकर यह नॉलेज देता हूँ। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यहाँ बैठे हो, तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे। बहुत जेवर आदि थे, बड़े शाहूकार होते हैं। तो पहले पहले बाप को जान उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरे ज्वाहरों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह खत्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए, फिर होंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है। यह बुद्धि से समझने की बात है। लड़ाई में सब टूट फूट जाते हैं, फिर नए सिरे से महल बनते हैं। महल तो जरूर बनाएंगे ना। देवी देवताओं को दिखाया है महलों में रहते हुए, तो बाबा कहते अब तो नहीं है, तो फिर दोबारा बनाएंगे ना। तुमको साक्षात्कार होता है क्या कि देवी देवताएं महलों में रहते हैं, तो बरोबर महल होंगे भी तो ना। जब रहते हैं देवी देवता महलों में, तो बाबा कहते फिर उनके महल होंगे भी तो ना। ऐसे तो नहीं कि सागर के नीचे से कोई ऊपर आ जाएंगे। सागर के नीचे चले गए हैं और फिर ऊपर आ जाएंगे। हमने ही बनाए थे, पहले भी हमने ही बनाए थे और अब भी हम ही बनाएंगे। यह तो ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वह समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे सागर में चली गई, जो फिर निकलेगी, परंतु ऐसे नहीं है। अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था, अब सब गायब हो गया है, सब ले गए। फिर भी ऐसा ही होगा। पहले पहले बाबा का परिचय देकर फिर चक्र का राज सबको समझाना है कि ये चक्र कैसे फिरता है। सतयुग की स्थापना बाप ही करेंगे। अब बाप सम्मुख बैठ कहते मुझे याद करो। इस याद की योग अग्नि से तुम पतित से पावन बनते हो, और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है। पतित पावन बाप ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि यह पतित पावनी है?
जप तप गंगा स्नान आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना। आधा कल्प लगा व्यभिचारी बनने में। 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। यह ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। परमपिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाती। आत्माएं परमपिता परमात्मा बाप को ही याद करती रहती हैं। जब उन्हों को दुख होता है, सतयुग में सुख है, तो कोई नहीं पुकारता, और जब दुख होना शुरू होता है तब बाप को पुकारते हैं। अब आत्माएं जानती हैं, आधा कल्प से हमने दुख पाया है, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ कोई भी दुख नहीं। इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की भी दरकार नहीं पड़ती। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते हैं, गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं, कहते हैं मैं तुम सबको साथ लेकर जाऊंगा। ऐसे बाप के सिवाय कोई और कह ना सके। साथ में कोई भी नहीं ले जाएगा। हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। पार्ट में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ। अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूं तो तमो प्रधान बन जाऊं। आत्मा ही इम्प्योर बनती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही गोल्डन एज से सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज्ड बनती है। अब बरोबर सब आत्माएं आयरन एज्ड हैं। अब संगम है। बाप को जरूर आना ही है। पुरानी सृष्टि को नया बनाना है। पुरानी सृष्टि को नया बनाना ये बाप का ही काम है। बाप ही पतित पावन है, अर्थात सृष्टि को बदलने वाला है। सृष्टि का रचयिता नहीं है, लेकिन सृष्टि को बदलने वाला है। रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी प्रलय होती है। पतित पावन अक्षर ठीक है। मैं आकर पावन बनाता हूँ, बच्चों को भी और दुनिया को भी। दुनिया पुरानी से नया बनाना माना, फिर बाबा कहते हैं उसमें ऐसे लगेगा कि पुरानी दुनिया को खत्म करते हैं और नई बनाते हैं, फिर तो प्रलय करनी पड़ेगी। लेकिन प्रलय तो होती नहीं है। इसलिए बाबा कहते पतित पावन अक्षर ठीक है कि मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आता हूँ। साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। ऐसे तो कभी नहीं कहते हैं पतित पावनी गंगा। फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं? शास्त्रों में लिखा है पतित पावन सीताराम, कि सीताओं का जो राम है वही पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते कहीं नहीं लिखा पतित पावन गंगा, तो फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं? गंगा तो नदी है, हर जगह पर होती है, सतयुग में भी होगी, परंतु वहाँ सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती हैं।
पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ जाती है, ना कि गंगा की तरफ। पावन बनना है तो पतित पावन कहने से बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में परमात्मा आएगा, ना कि गंगा आएगी, कि गंगा में जाएंगे तभी पावन बनेंगे। जब सृष्टि सतो प्रधान है तो सब चीजें सतो प्रधान हैं, गंगा भी सतो प्रधान है। यहाँ तो सब तमो प्रधान है। देखो कितना फ्लड आता रहता है, गांव के गांव डूब जाते हैं। ब्रह्मपुत्रा कितने गांव को डुबा देती है। यह है दुख धाम। सतयुग में थोड़े ही दुख भोगेंगे, वहां तो कायदे सिर सब अपना रास्ता लेकर चलेंगे। यहाँ रास्ता छोड़ देती है, कभी किस तरफ चल दी जाती है, कभी किसी तरफ। यहाँ बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि तत्व भी कायदे से नहीं चलते, नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। इसलिए बाबा कहते इसलिए क्या होता है, इसलिए फ्लड आती है, बाढ़ आती है और फिर नुकसान होता है। वहां 5 तत्व सतो प्रधान होने के कारण जल भी कभी किसी को दुख नहीं देता। यहाँ जल भी दुख देता है। पहले तो ये समझना है स्वर्ग का सुख देने वाला कौन है? जरूर बाप ही होगा। अभी तो नरक है। बाबा आया है, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। किसने किया? परम पिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता हैं, बाप ही आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यह अभी तुम जानते हो। आगे तो मनुष्य सिर्फ गाते थे, मानुष्य से देवता किए, परंतु जानते कुछ भी नहीं थे कि सतयुग किसने स्थापन किया, रचयिता कौन है। सतयुगी सृष्टि फिर कलयुगी सृष्टि कैसे बन जाती है। अब तुम बच्चे ये सब बातें समझ गए हो। यह बहुत बड़ा मांडवा है आकाश तत्व का, इसी में सारा खेल होता है। ये पूरी सृष्टि बाबा कहते एक बहुत बड़ा बेहद का मांडवा माना परिवार है। ये आकाश का परिवार है जिसमें ये सारा खेल चल रहा है। ये सारा खेल होता ही रहता है। ओपन स्टेज चाहिए। सब मनुष्य इस स्टेज पर पार्ट बजाते हैं, स्टेज पर ही सब पार्ट बजाते हैं। तो ये सारी सृष्टि स्टेज है। बाबा कहते हैं ये ओपन स्टेज है जहाँ सब आत्माएं पार्ट बजाती हैं। तो रोशनी भी तो चाहिए ना। तो रोशनी के लिए सूर्य चांद हैं। मनुष्य पार्ट बजाते हैं तो रोशनी भी चाहिए। इसके लिए फिर सूरज चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं। जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं। इसलिए सूर्य देवता चांद देवता कहते हैं। रोशनी आदि का सुख देते हैं, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य जो सुख देते हैं उन्हें ही तो देवता कहेंगे ना। जो मनुष्य सुख देने वाले हैं तो वही उन्हीं को ही तो कहेंगे ना कि ये तो देवता हैं, ये तो देवी है। तो बाबा कहते इसीलिए सूर्य और चांद को देवता क्यों कहा गया? क्योंकि वो सुख देते हैं। बाकी ये कोई देवता नहीं है, बाकी ये तत्व हैं, बाकी देवता नहीं हैं। तत्व हैं, सुख देते हैं, इसलिए देवता कह देते हैं।
अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। क्या कहा आज बाबा ने? याद करो। अर्थ सहित याद करना है और पढ़ाई जरूर पढ़नी है और महिमा नहीं करनी, याद करना है और और क्या कहा आज? चरित्रवान बनना है। बाबा के चरित्र नहीं गाने हैं, चरित्रवान बनना है। और क्या कहा? पढ़ाई से ही पद मिलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। बाप समान कैसा बनना है? बाप समान रहम दिल बन, सब पर रहम करो। कल भी बाबा ने कहा था कि इस पर गुस्सा नहीं करना, किया? किसी पर गुस्सा के शांत रहे। तो इसलिए बाबा आज पक्का करा रहे हैं, रहम दिल बनो और रहम करो। बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन, सब पर रहम करना है। बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से स्वच्छ बनना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। माया के रोग से मुक्त होना है तो सेवा करो। सेवा भावना का फल है। भावना से सेवा करेंगे तो उसका फल मिलता है। क्या? माया के जो रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकेंगे। बाबा से बच्चों को सारे फल अभी मिलते हैं
तो बाबा कहते बाकी फल तो आप सतयुग से लेकर खाते रहोगे, सभी संबंधों का फल खाओगे, प्रभु प्राप्ति का फल खाओगे, लेकिन सेवा का फल, भावना का फल वो संगम युग के सिवाय कभी भी नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या हीरा बन जाते हो। यह फल सब विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। कहते भी हैं करोगे सेवा मिलेगा मेवा, और वो मेवा अर्थात माया के रोग से मुक्त कर देता है। जितनी भावना से दिल से सेवा करेंगे उतना माया के जो रोग हैं वो खत्म हो जाएंगे। शरीर के रोग की बाबा यहाँ बात नहीं कर रहे, माया की बीमारी मतलब मन की जो बीमारियां हैं सेवा करने से वो खत्म होती हैं। ये प्रत्यक्ष फल बाबा कहते हैं, ये जादू का फल है। जितना आप भावना से सेवा करते जाएंगे ऑटोमेटिकली मन में शांति आएगी। सब देखो मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर के सेवा क्यों करते हैं, इसीलिए कि मन शांत रहे, मन में कोई भी प्रकार की दुविधा ना रहे। और जो भी सेवा करते हैं चाहे कहीं पर भी कर रहे हैं तो उनको मन की संतुष्टि, मन की शांति मिलती है ना। चाहे घर पर वो कोई भी काम ना करें, लेकिन खास मंदिरों में जाकर गुरुद्वारों में जाकर सेवा जरूर करते हैं। जितने भी सत्संग भवन हैं सब अपने अपने सत्संगों में जाकर वहां जाकर सेवा जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि यहाँ पर जो हम काम करेंगे ये काम नहीं है, ये सेवा है और इस सेवा का फल ज्यादा मिलना है। घर पर जो काम करते हैं वो काम है, वो ड्यूटी है, वो करना ही है, लेकिन जो आश्रम पर करेंगे वो सेवा है। इसलिए बाबा कहते कि कभी भी ईश्वरीय सेवा काम समझ के मत करना कि हम काम कर रहे हैं, काम मिला है इसलिए कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, ये समझ कर करेंगे तो भावना का फल मिलेगा। जिस फल को खाने से क्या होगा? बाबा ने कहा लोहे से पारस तो क्या हीरा बन जाओगे, और ये फल सब विघ्नों को समाप्त कर देगा। क्या वरदान दिया बाबा ने? सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। स्लोगन है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। अपकारियों पर उपकार करने वाले और निंदक को मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। बाप समान वही बनते हैं जो अपकारियों पर अपकार करते हैं और निंदक को मित्र समझते हैं। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। समझते हैं उस समय याद आता है कि ये हमारी निंदा कर रहा है, ये हमारा मित्र है। उस समय तो क्या समझते हैं? क्या समझते हैं इंद्रजीत भाई जी? समझते तो हैं, उस समय मन में तो आता है, बाद में चाहे फिर हम उसको छोड़ दें, बाबा की बात याद आ जाएगी, चलो कोई बात नहीं, पर एक बार तो मन में आता ही है ना। एकदम से तो याद नहीं आता, अभी एकदम से भूल जाते हैं। तब बाबा इसलिए पक्का करा रहे हैं, निंदा करने वाले को भी तो किसी से कोई भी बोले पर हमें गुस्सा नहीं करना। बाबा ने तो कल यही पक्का कराया, रहम करना है उनके ऊपर। मतलब फीलिंग भी नहीं, गुस्सा नहीं करते हम। कई बार फीलिंग आ जाती है कि वो मेरे लिए ऐसे क्यों बोलता है, तो भी
फीलिंग तो आई ना, तो बाबा कहते वो भी नहीं आनी चाहिए, रहम आना चाहिए। कैसे? जैसे कोई पागल बोलता है तो वो बोलेगा तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, उस पर तरस आता है कि बेचारे को पता ही नहीं है ये क्या बोल रहा है, तो रहम आता है ना उस पर। ऐसे ही हमें सारी दुनिया पर रहम आना है। कोई कुछ भी बोल रहा है तो मुझे उस पर रहम करना है कि बेचारे को पता ही नहीं वो क्या बोल रहा है। वही तो फीलिंग तो आती है, बाद में हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं कि बाबा ने कहा है कि नहीं करनी, बाद में अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन एक बार तो मन में आया ना, तो वो बाबा वो चाह रहे हैं कि वो भी ना आए, तब पक्के बनेंगे, तब अवस्था पक्की होगी। ओम शांति।